हेलो ऑल, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस साल में मैंने क्या क्या सीखा। वैसे तो ये साल मेरा बहुत ही ज़्यादा खास है और बाकी सभी सालों में से बहुत अलग है। इस साल मेरी लाइफ में बहुत बड़े बड़े चेंजेस मैंने लिए हैं, देखे हैं, प्रोफेशनल लेवल पे, पर्सनल लेवल पे, और बहुत कुछ मैंने सीखा है। वो सब कुछ मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। लेकिन जैसा मैंने कहा कि प्रोफेशनल पर्सनल बहुत सारे चेंजेस आए हैं, उन सब को तो ठीक है, लेकिन मेरा सबसे ज़्यादा फोकस होता है मेंटल हेल्थ पर। इस चैनल का नाम अगर चेंज करके मेंटल हेल्थ रख देना पड़े तो भी मुझे कुछ वो नहीं लगेगा, क्योंकि जैसा कि आपने देखा है महाभारत में अर्जुन के पास सब कुछ होता है, सारे संसाधन होते हैं, अपने टाइम का सबसे बड़ा धनुर्धर होता है, लेकिन फिर भी वो युद्ध नहीं कर पाता है क्योंकि वो अपने मनोविकारों में फंसा होता है। सेम वही चीज़ हमारे साथ होती है। हमारे पास सारे संसाधन होते हैं, बल्कि जितनी ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें होती हैं, लेकिन क्योंकि केवल और केवल हम अपने मेंटल मानसिक जो विकार होते हैं उनमें फंसे होते हैं, इसीलिए हम सीधी तरह से सही दिशा में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। मेरे लिए एक वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा चैलेंज है, तो मैं केवल उसी पर फोकस ज़्यादा करती हूँ। इस साल भी जो मैंने मेंटल लेवल पे जो चेंजेस ऑब्जर्व किए हैं वो मैं आपके साथ इस वीडियो में आज शेयर करना चाहूँगी। दो चीज़ें हैं जिन पर मैंने बहुत ध्यान दिया है और मैंने थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट लेकर आया है इस साल में। आगे और भी कोशिश जारी रहेगी उन टॉपिक्स पर और इम्प्रूवमेंट लाने के लिए। पहली और सबसे बड़ी चीज़ है अपने इमोशंस को कंट्रोल करना। श्रीमद् भगवद गीता में एक शब्द है तटस्य, जिसका मतलब होता है अपने मानसिक शोक को साइड में रखकर केवल युद्ध करना। अब मानसिक शोक कुछ भी हो सकता है कि ज़्यादा सुख, ज़्यादा दुख, लाभ की चिंता, हानि का डर, ये सारी चीज़ें आपके मानसिक शोक को ही दर्शाती हैं। पर ये सब चीज़ें हमें साइड में रखकर केवल और केवल अपना काम करना चाहिए। वो एक चीज़ बहुत बड़ी है जो मैंने इस साल में सीखी है और पहले मैं उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती थी। हमारे इमोशंस हम नहीं होते। मान लीजिए आज मैं खुश हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि बस खुशी ही मैं हूँ या मैं इसी चीज़ को ढूंढ रही थी। ये जस्ट एक इमोशन है, जस्ट एक फीलिंग है। इट विल बी पास्ट। जैसे हम बोलते हैं कि दुखी हो रहे हो तो आज कोई दुख नहीं है, कल वो हो जाएगा। हमारे मन की चीज़ हो गई तो वो सुख कहलाती है और मन की नहीं हुई तो वो दुख कहलाती है। ये सब चीज़ें मैंने इस साल में बहुत कुछ सीखी हैं। आध्यात्म के ऊपर मैंने बहुत इस साल जितनी पढ़ाई की है उतना मैंने पहले कभी नहीं पढ़ा था, तो वहाँ से मैंने ये सारी चीज़ें सीखी हैं कि चीज़ें टेम्परेरी होती हैं, फीलिंग टेम्परेरी होते हैं, इमोशंस टेम्परेरी होते हैं। इनको हम टोटल अपने सेंटर में रखकर नहीं चल सकते। वो चीज़ें मैंने इस साल में सीखी हैं। पहला तो ये हो गया कि इमोशंस, और दूसरा सबसे बड़ा चीज़ जो मैंने सीखी है वो है, दूसरी सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने सीखी है वो है अपने काम को लेकर फोकस रखना। उसका भी बहुत बड़ा श्रेय मैं मेडिटेशन को देना चाहूँगी। मेडिटेशन से हम एक स्थिरता में आते हैं अपने काम को लेकर। तो वो एक चीज़ मैंने इस साल में सीखी है कि कैसे आप अपने कंसिस्टेंसी से और डिसिप्लिन से आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं अगर आप एक जगह पर फोकस रहते हैं तो। लेकिन क्योंकि हमारा पूरा ध्यान यहाँ वहाँ होता है, रिजल्ट पे हम ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं, सिर्फ अपने रिजल्ट पे नहीं, हम दूसरे का भी देख रहे होते हैं कि इसने तो इतने कम टाइम में इतना अचीव कर लिया, तो उस पैरामीटर में हम अपने आप को भी नाप रहे होते हैं। ये सारी फालतू की चीज़ों में हम उलझे होते हैं, इसीलिए हम फोकस नहीं रख पाते। अब बात यहाँ पर भी आती है कि अगर हम केवल अपना काम ही करते रहेंगे तो दैट इज़ ऑल्सो नॉट पॉसिबल। तो मेरे हिसाब से आप केवल अपना काम कीजिए, अपने पैरामीटर पे काम कीजिए, और बाकी जो टाइम आपको मिल रहा है वो आप कहीं और इन्वेस्ट कर दीजिए, कुछ और कीजिए, पर किसी और को मत ऑब्जर्व कीजिए उस पैरामीटर में जहाँ आप कर रहे हैं, बिकॉज सबकी लाइफ का चैप्टर अलग अलग होता है। तो वो एक मैंने बहुत बड़ी चीज़ है जो इस साल में सीखी। मैं हमेशा रिजल्ट पे ज़्यादा फोकस कर रही थी कि कितना टाइम लग रहा है, कितना रिजल्ट आ रहा है, वो चीज़ें मैं ऑब्जर्व कर रही थी। और अगर आध्यात्मिक रूप से देखें तो टाइम भी कोई फिक्स नहीं है कि यहाँ पर इतना ही टाइम लगेगा, या आपकी लाइफ का जैसे आप किसी को बोलें कि ये 30 साल में ये मिलेनियर बन गया और 40 साल, हो सकता है कि उसकी एज ही उतनी हो। एक बात आपको ये नहीं पता है कि वो लाइफ के कौन से चैप्टर में। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जो मैंने इस साल में सीखी है। आपने इस साल में क्या क्या सीखा है वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।